नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका महायोग टीवी चैनल में। आज हम आपको ऐसी दुर्लभ जानकारी बताने जा रहे हैं। वास्तव में 1 जनवरी के दिन अगर आप ये उपाय कर लेते हो तो यकीनन आप पर मां लक्ष्मी की कृपा होगी और आप धनवान बन जाओगे। आप धनवान ना बने तो मुझे बताना दोस्तों, बस जो उपाय आपको बताया जाए वो उपाय कर लेना। चलिए जानते हैं। नए साल के पहले दिन चुपचाप गाय को मिला दें। ये एक छोटी सी चीज, करोड़पति भी होंगे, करोड़पति मिलेंगे। सभी संकट और कासन से मुक्ति, मृत्यु दंड, पितृ दोष तुरंत होगा। पूरे साल आपके भर रहेंगे अन्य धन के भंडार। यूं कहे कि आपकी साथ पूछते तक करेंगे रूपों पैसों पर। दोस्तों साथ वीडियो तक बैंक बैलेंस बढ़ता चला जाएगा। सभी दुख दर्द संकट कष्ट है वह दूर हो जाएंगे और सभी सुख आपके कदमों में आ जाएंगे। सभी सुख आपके कदम चूमेगी। यदि आप ये एक छोटी और खास चीज चुपचाप गाय को खिला देते हैं तो तत्काल गरीबी आपके जीवन से खत्म हो जाएगी। यूं कहे व्यक्ति रंग से राजा बन जाता है और 33 कोटि देवी देवताओं को धारण करने वाली गौ माता की भी कृपा व्यक्ति पर आजीवन बरसती है। व्यक्ति के घर में कभी भी अन्य धन वस्त्र कमी नहीं होती। अन्य धन के भंडार व्यक्ति के घर में भरे रहते हैं। व्यक्ति के जीवन से तत्काल गरीबी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, कौन कौन से विधायक से जुड़े खास और महत्वपूर्ण उपाय हैं जिन्हें यदि आप 2024 के पहले दिन कर लेते हैं तो दोस्तों यकीन मानिए आपके घर में सदैव भर रहेंगे। जो भी जीवन दुख दर्द संकट कष्ट है वह सभी दूर हो जाएंगे। इस वीडियो में हम आपको इस एक खास और महत्वपूर्ण चीज के बारे में बताएंगे, क्योंकि आपको नए साल के दिन गाय को जरूर खिलानी है। तो दोस्तों, अपने फायदे के लिए पूरा वीडियो देखना। यदि आज की इस वीडियो को अपने बीच बीच में से देखा, कट कट कर देखा, तो यकीन मानिए जीवन में आपको कभी सफलता हासिल भी नहीं होगी, क्योंकि इस वीडियो में आपको कुछ ऐसे चुप उपाय गए से जुड़े बताने वाले हैं जिन्हें करने से आपके जीवन के जो भी दुख दर्द संकट है या कामयाबी होने में कोई बढ़ाए आ रही है, सभी से छुटकारा मिलने वाला है। यूं कहीं कि आपके जीवन में अपार धन सुख सब, कभी भी धन से संबंधित परेशानी नहीं रहेगी। आर्थिक स्थिति आपकी प्रबल हो जाएगी। धन प्राप्ति के योग्य बन जाएंगे और जीवन में सदैव अन्य धन के भंडार आपके घर में भर रहेंगे। अन्य धन वस्त्र कभी कमी नहीं होगी आपके घर में। तो दोस्तों, अभी तक आपने जय गौ माता या जय माँ लक्ष्मी ना लिखा हो तो जरूर लिख दे। दोस्तों, आज की पूरा देख कर जाना। यदि आप चाहते हैं आपके और आपके परिवार पर सदैव गौ माता की कृपा बरसे, आपके पितरों की कृपा बरसे, देवी देवताओं की कृपा बरसे, तो दोस्तों वीडियो को पूरा देख कर जाना। बहुत ही फायदेमंद वीडियो है। पूरे 500 सालों के बाद ऐसे दुर्लभ सहयोग में है, तो पूरा वीडियो देख कर जाना यदि आप लाभ हासिल करना चाहते हैं और 7 पीढ़ियां तक कभी कोई किसी तरह की कमी ना हो, ये फल चाहते हैं। वीडियो को पूरा देखकर जाना। बहुत ही लाभप्रद वीडियो है आपके लिए। दोस्तों, वीडियो को आगे शुरू करें सबसे पहले तो आप थोड़े से रिक्वेस्ट करते हैं वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से जय गौ माता जरूर लिख देना। जी माता की कृपा आपके और आपके परिवार के ऊपर सदैव बरसती रहे और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर जरूर करना, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में, ताकि और लोग भी इस वीडियो के माध्यम से लाभ हासिल कर सके। इन उपायों को करने से अपने जीवन में सदैव धन सुख संपत्ति की प्राप्ति कर सके, तो शेयर करना भूल इस वीडियो को, जिससे और लोगों का भी भला हो। आपको बता दें, इस दिन तीर्थ स्नान करना बहुत ही फलदायी समझ गया है। यदि कहीं तीर्थ स्थान पर पवित्र नदी में स्नान करना संभव ना हो तो आप क्या करें, घर पर ही नहाने वाले पानी में गंगा जल की कुछ बूंदे डालकर स्नान कर लें। और साथ ही साथ यदि आप स्नान आदि से निर्भर हो जाए, सर्वप्रथम तो अपने घर के पूजा स्थान को साफ कर वहाँ पूजा पाठ करें। आप और पितरों के निमित्त दर्पण जो आपसे बने अन्न धन व साल के पहले दिन दान करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। नए साल के पहले दिन विशेषकर बहुत ही शुभ फलदायक समझ गया है नए साल के दिन। और इस दिन समझ जाता है अर्पण पिंड दान करने से पूर्वजों की आत्मा को शांति मिलती है और उनका मोक्ष मिलता है। और आपको बता दें, इस बार जो इस दिन पितृ पूजा के साथ साथ हनुमान जी, मंगल देवता और भगवान शनिदेव की भी पूजा जरूर करनी चाहिए। आपको बता दें कि इस दिन यदि आप हनुमान जी और मंगल देवता भगवान शनिदेव की पूजा करते हैं
तो मंगल का ग्रह जनित दोष भी दूर हो जाता है। व्यक्ति के जीवन में धन सुख संपत्ति की प्राप्ति हो जाती है। समस्त मनोकामना व्यक्ति की पूर्ण हो जाती है। दोस्तों, आपको हम बता दें कि ऐसी ज्ञानवर्धक जानकारी आपको हम पैसों में भी बांट सकते थे, पर हमारे चैनल का मकसद है जन कल्याण एवं जन सेवा करना। इसीलिए आपके लिए जो जानकारी बताते हैं वह फ्री में बताते हैं। इसलिए आप इस वीडियो को भी जरूर लाइक करें। और दोस्तों, मैं आपसे एक अनुरोध और करना चाहूँगा कि दोस्तों आप अपनी राशि कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें, जिससे कि आपकी राशि के अनुसार हम आपको कुछ ऐसे उपाय बता सके, क्योंकि हम राशि से जुड़े उपाय भी आपको जरूर बताते हैं। तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी राशि हमें जरूर बताएं या अपना नाम बताएं, जिससे आपके लिए कुछ हम ऐसे उपाय बता सके। साथ में जय गौ माता अवश्य लिखें। दोस्तों, साथ ही साथ अब बात करें आपको दिन, मतलब ये जो नए साल का दिन है, इस दिन आपको एक उपाय तो जरूर करना है। गाय का उपाय बताने से पहले एक उपाय आपको बता दें। इस उपाय को जरूर करें। क्या करें कि शाम के समय पीपल के पेड़ के नीचे आपको सरसों का चौमुखी दीपक, आटे का दीपक बनाना है। चौथी, उसमें आपको कल आगे की बाती लगाकर सरसों के तेल का दीपक जला देना है। आटे का तक बनाएं, जो मुख तेल डालें उसमें बाती डाले, लाल वाली कलावे की दीपक जला दे। 4 बातें लगाकर चारों दीपक मतलब कर भाग उसके बन जाए। हर एक भाग को जलाना और बीच में 2 सबूत फूल वाले लोग भी डाल दें। फिर देखिए कैसे चमत्कार आपके जीवन में होता है। शाम के समय जलाकर उसे छोड़ मनोकामना मानकर। दोस्तों, महायोग टीवी चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब ना किया हो तो जरूर कर ले। दोस्तों, 21 दिनों के अंदर आपकी वह मनोकामना पूर्ण ना हो जाए तो हमें बता देना। बहुत ही प्रभावशाली उपाय बताया मैंने आपको, बहुत ही दुर्लभ से युग में है इस बार वासिया जो है, तो उपाय को जरूर करें। फुलवारी उपाय बताया है, बहुत ही आपको लाभ देगा ये उपाय। और अब बात करें से जुड़े कौन कौन से उपाय आपको इस दिन, मतलब गए से जुड़े, जिन्हें करने से व्यक्ति को 7 पीढ़ियां तक बैंक बैलेंस की कमी नहीं होती। दुख दर्द संकट कष्ट दूर हो जाते हैं और सभी सुख व्यक्ति के कदमों में आ जाते हैं। कम चूमते हैं सभी सुख और घर में अन्य धन के भंडार सदैव भरे रहते हैं। कोई कमी नहीं होती किसी तरह। कौन कौन से उपाय ध्यान से सुना, जिस तरह बताएं इस तरह इन उपायों को आपको करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। कौन कौन से गए से जुड़े उपाय हैं? प्रभावशाली चमत्कारिक उपाय है जो कि आपकी किस्मत को चमका देंगे, आपको लाभ। शुरू करते हैं। दोस्तों, सनातन परंपरा में गए, गंगा और गायत्री का बहुत ज्यादा धार्मिक महत्व है। मानता है कि गौ माता के शरीर पर 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। गौ माता की एवं पूजा करने वाले जातक पर इन सभी देवी देवताओं की कृपा बरसती है। देवसेना सिर्फ इस जन्म के बाल की पूर्व के हर एक सुबह जड़ में भोजन बना प्रारंभ हो तो सबसे पहले बनाई गई रोटी को आप गौ माता के नाम से निकलते हैं और भोजन करने से पूर्व गौ माता को इस रोटी को खिलाएं। यदि संभव हो तो काली गाय को खिलाएं। यदि काली गाय न मिले तो सफेद गाय को भी आप खिला सकते हैं। हर एक और मांगलिक काम में गौ माता या उनसे जुड़ी चीज जैसे गाय का गोबर, गोमूत्र, गाय का दूध अथवा गाय के दूध से बना घी जरूर शामिल करें। इससे आपको पुण्य भाव की प्राप्ति होगी। सनातन परंपरा के अनुसार जिस घर में गाय होती है उसे घर से जुड़े सभी वस्तु दोस्त स्वतः ही खत्म हो जाते हैं। किसी भी पूजा में गए से हासिल 5 में युक्त विद्यार्थी का उपयोग जरूर शामिल करें, क्योंकि पंचम या के बिना कोई भी पूजा पाठ और हवन सफल नहीं। या दोस्तों, गौ कृपा पाने के लिए प्रतिदिन, सप्ताह अथवा महीने में परिवार समेत एक बार गौशाला जाने का नियम जरूर बनाएं और ना गायों को हर आचार जरूर खिलाएं। इससे आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी और साथ ही साथ गौ सेवा और गौ पूजा से 9 ग्रह शांत हो जाते हैं। महायोग टीवी चैनल कभी किसी को भी गलत जानकारी नहीं देगा और इनसे जुड़े 200 का निदान हो जाता है। गर्मियों में गौ माता को पानी पिलाए और सर्दी में गौ माता गोद जरूर खिलाएं। ध्यान रखें कि गर्मियों में गाय को गोद ना खिलाएं। अनेक देवी देवताओं को अपने शरीर पर धारण करने वाली गौ माता से जुड़े कई शुभ और अशुभ संकेत भी होते हैं। मतलब गाय का दूध दौड़ते समय यदि गए ठोकर मार दे और सारा दूध बिखर जाए तो अपशगुन होता है। यदि कोई यात्रा पर निकल रहा हो और गए अपने बछड़े को दूध पिलाती
सामने आ जाए तो निश्चित रूप से जी यात्रा के लिए आप निकले हैं, वह यात्रा आप जरूर ही सफल होगी, और वह जिसके लिए आप निकले हैं वह जरूर ही पूर्ण यात्रा पर जाते समय बाई और गाय की आवाज आना और रात्रि में गाय की हुंकार करना भी शुभ होता है। दोस्तों, साथ ही साथ गाय के साथ आप भूल कर भी यह कामना करें, अन्यथा मिलता है घोर पाप और जीवन भर की परेशानियां। जी हाँ दोस्तों, गाय को राष्ट्रीय पशु बनाए जाने और इन्हें मौलिक अधिकार दिए जाने की बात हो रही है तो सवाल उठता है, गाय संस्कृत का अहम हिस्सा है, तब भी गाय के साथ लोग खराब व्यवहार कैसे कर लेते हैं। गाय डर डर भटकती रहती है, भरपेट इन्हें 4 तक लोग नहीं देते गए, जब तक दूध देती रहती है तो उनकी सेवा होती है, और जैसे ही दूध देना बंद कर देती है तो लोग इन्हें उनकी किस्मत पर छोड़ देते हैं, सड़कों पर और गलियों में भटकने के लिए। ऐसे में गोवंश जीवन को कोई डंडे मारता है तो कोई उन पर पानी डाल देता है, कभी वाहनों से कर लग जाती है तो कभी बीमार होकर बेचारी यह गाय दम तोड़ देती है। ऐसे में जरूरत है इन बातों को जानने की। गाय को लेकर शास्त्रों में क्या कहा गया है, गाय के साथ आपको कैसा व्यवहार करना चाहिए। क्या दोस्तों, गाय को कभी भी मारना पीटना नहीं चाहिए। शास्त्रों में गाय को माता का दर्जा दिया गया है। गाय को मारने वाला माता को मारने पीटने वाले के समान पाप का भाग्य समझा जाता है। नरक लोक में वर्षों तक कष्ट भोगना पड़ता है। अगले जन्म पशु योनि में मिलता है। कथा है कि गौतम मुनि ने गलती से गाय को डंडा मार दिया था, जिस गाय की मृत्यु हो गई थी, और इस पाप से मुक्ति के लिए इन्हें वर्षों तक तपस्या करनी पड़ी। भगवान श्री कृष्ण जी ने बैल स्वरूप में आए वृद्ध आश्रम का वध कर दिया था, जिससे मुक्ति के लिए भगवान श्री कृष्ण को संपूर्ण तीर्थ को एक कुंड में बुलाना पड़ा, और इस कुंड में स्नान से वह पाप मुक्त हो गए थे। ये दोस्तों, साथ ही साथ पानी पी रही गाय को भागते हैं, वह घोर पापी के भाग बनाकर नरक भोगते हैं, ऐसा पुराणों में बताया गया है। जबकि जो लोग गाय के लिए प्याऊ और 4-4 कपड़ बंद करते हैं वह महाभाग्यवान होते हैं। ऐसे लोग घोर पाप से मुक्त होकर स्वर्ग पाए जाते हैं और बड़े ही धनवान कल में जन्म लेकर सुख भोगते हैं, और साथ ही साथ आराम कर रही गाय को कष्ट देकर कभी भी उठाना नहीं चाहिए। कहते हैं कि इस स्थान पर गाय बैठी है, वहाँ से नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाती है। गाय के बैठने की जगह को जो लोग नियमित साफ रखते हैं वह जन्म में किए गए जाने अनजाने में पापों से मुक्ति हो जाती है और गोलोक में स्थान पाते हैं। गाय को डंडा मारकर उठाना, पानी डालकर उठाने से मनुष्य पाप का भागी बनता है और अगले जन्म में उसे दर दर भटकना पड़ता है। और साथ ही साथ शास्त्रों में बताया गया है कि गाय का दूध उसके बछड़े के लिए होता है। गाय के बछड़े से बचा हुआ दूध ही मनुष्य को लेना चाहिए, परंतु कुछ लोग एक बार गाय को दूध लेने बाद फिर से बछड़े के लिए बचा हुआ दूध भी धो लेते हैं। ऐसा करना घोर पाप कहा जाता है। ऐसे दूध को धोने वाला और ग्रहण करने वाला दोनों ही पाप के भागी बन जाते हैं। दोस्तों, साथ ही साथ शास्त्रों में कहा गया है कि गोवंश मतलब गाय और बैल के पीठ पर नहीं बैठना चाहिए, उनके पीठ पर बैठने से महापाप लगता है। ऐसे लोगों को न की यातना भोगनी पड़ती है। एकमात्र देव के अंश के उत्पन्न नदी ही गौवंश है, जिस पर स्वयं महादेव और महादेवी सवारी करती है, क्योंकि नंदी ने स्वयं अपनी इच्छा से महादेव की सवारी बनना स्वीकार किया था। और साथ ही साथ शास्त्रों में गाय के दान को बहुत ही महत्व दिया गया है, परंतु ऐसी गाय का दान कभी नहीं करना चाहिए जो बुद्धि और बीमार हो। कठोपनिषद में नचिकेता की कथा भी इस संदर्भ में है कि जिस नचिकेता ने पिता द्वारा बुद्धि गाय को दान करने पर आपत्ति जताई थी, दूध देने वाली और बछड़े सहित जो लोग गाय का दान करते हैं वह महान पुण्य को हासिल करके स्वर्ग में स्थान पाते हैं। दोस्तों, साथ ही साथ सूर्य, चंद्र, मंगल या शुक्र की युक्ति राहु से हो तो पितृदोष होता है। ये भी मानता है कि सूर्य का संबंध पिता से एवं मंगल का संबंध रक्त से होने के सूर्य यदि शनि, राहु या केतु के साथ स्थित हो या दृष्टि संबंधी हो तथा मंगल की युति राहु या केतु से हो तो पितृदोष होता है। इस दोष से जीवन संघर्ष में बन जाता है। यदि पितृदोष हो तो गाय को प्रतिदिन या किसी भी एक एकादशी को या किसी पूर्णिमा के दिन या अमावस्या या किसी भी खास दिन पर रोटी, गुड़, चारा आदि खिलाने से पितृदोष खत्म जाता है। साथ ही साथ देसी गाय की पीठ पर जो का खुद को बाढ़ होता है
वह बृहस्पति गुरु है। आतः जमपत्री में यदि बृहस्पति अपनी नीच राशि मकर में हो या अशुभ शिवलिंग में जा रहे हो और सामने से एक गौ माता आई हुई दिखाई दे तो गौ माता को अपनी दाहिनी ओर से जाने देना चाहिए। आपकी यात्रा जरूर ही सफल होगी। और साथ ही साथ ये संकेत भी जान ले, यदि आप यात्रा पर जा रहे हैं और सामने आपके गए पड़ जाए अथवा अपने बछड़े को दूध पिलाती हुई सामने गए दिखाई दे जाए तो समझ जाना कि वह यात्रा आपके लिए जरूर ही सफल होगी। और साथ ही साथ जिस घर में गाय होती है उसमें वास्तु दोष स्वतः ही खत्म हो जाता है। और साथ ही साथ आपको बता दें कि गाय को आप भी रोटी बनाएं, प्रतिदिन ताज़ी रोटी ही बनाएं। गाय को अगर आपने रोटी बनाई है तो कोशिश करें कि उसे रोटी को आप तुरंत ही गाय को दे दें। अगर आप उसे रोटी को रख देंगे और उसे रोटी को अगले दिन देंगे तो वह रोटी बासी मानी जाएगी। गाय को कभी भी बासी रोटी ना दें, इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा वास करती है और जो भी काम आपके बनने वाले होंगे वो काम भी आपकी बिल्कुल भी नहीं बनेंगे। इससे आपके घर में हमेशा दर्द देवता का वास रहेगा और आप जिस भी काम में आपको हमेशा असफलता ही हाथ लगेगी। इसलिए कोशिश करें गाय को रोजाना ताज़ी रोटी बनाकर खिलाएं, एक बासी रोटी गाय को ना दें। और साथ ही साथ सड़ी गली चीज गाय को नहीं खिलानी चाहिए कि घर में कोई फल है, कोई सब्जी है, सब जाए तो लोग क्या करते हैं, गाय को देते हैं। नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से यदि आप गाय को खिलाते हैं तो और आप पाप के भागी बन जाते हैं। आप बिल्कुल सड़ी गली चीज गाय को ना खिलाएं। और साथ ही साथ आप आटे की 11 लोग यहाँ बनाकर उनके ऊपर हल्दी लगाई, इसके बाद को खिलाएं। हर एक लोहे को खिलाते समय गाय के सिंग पर आप हाथ फेर, पीठ पर हाथ फेर, मस्तक पर हाथ फेर, माता गाय के आप चरणों की स्पर्श करें। या दोस्तों, ऐसा करने से आपके समस्त काम बनने लगेंगे। जो 2 हक का समय चल रहा है वह भी खत्म होगा। आपके जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी। और एक बार आप 7 बार गाय की परिक्रमा भी कर ले तो आपके समस्त कम होंगे। और साथ ही साथ आप गाय को जब भी रोटी दे, रोटी पर या तो आप थोड़ी हल्दी लगा ले या थोड़ा अच्छा रख ले। अगर अच्छा ना हो तो आप थोड़ा रख सकते हैं, थोड़ा घी रख सकते हैं। या दोस्तों, गाय को कभी भी सूखी रोटी ना खिलाएं। सूखी का मतलब गए रोटी रखें, उसे पर कुछ ना कुछ रख कर खिलाएं। हल्दी रख लें मिश्री की या जो भी रख लें, मतलब खाली रोटी नहीं खिलानी है। इस बात का जब भी आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। जी हाँ दोस्तों, ये थे गाय से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण उपाय, कुछ बातें जिन्हें आपको ध्यान में जरूर रखना चाहिए। भक्तों, गौ माता की वह जानकारी आपको हम बताने जा रहे हैं अब जो आपके लिए जानना बेहद ही खास और इम्पोर्टेंट है। इसलिए महायोग टीवी चैनल की वीडियो को पूरा ही देखें। भक्तों, धार्मिक ग्रंथों के अनुसार गाय सृष्टि माँ का कही जाती है। गाय के रूप में पृथ्वी की करुण पुकार और विष्णु से अवतार के लिए निवेदन के प्रसंग पुराणों में बहुत प्रसिद्ध है। गाय सहज रूप से भारतीय जनमानस में रची बसी है। गौ सेवा को एक कर्तव्य के रूप में माना गया है। आइए जाने गाय की महिमा और गाय से जुड़े शुभ शकुन। किसी की जन्म पत्रिका में सूर्य नीच राशि तुला पर हो या अशुभ स्थिति में हो अथवा केतु के द्वारा परेशानियां आ रही हो तो गाय में सूर्य केतु नाड़ी में होने के फल स्वरूप गाय की पूजा करनी चाहिए। दोष समाप्त होंगे। सूर्य चंद्र मंगल या शुक्र की युति राहु से हो तो पितृ दोष होता है। ये भी मान्यता है कि सूर्य का संबंध पिता से एवं मंगल का संबंध रक्त से होने के कारण सूर्य यदि शनि राहु या केतु के साथ स्थित हो या दृष्टि संबंध हो तथा मंगल की युति राहु या केतु से हो तो पितृ दोष होता है। इस दोष से जीवन संघर्षमय बन जाता है। यदि पितृ दोष हो तो प्रतिदिन या अमावस्या को गाय को रोटी, गुड़, चारा आदि खिलाने से पितृ दोष समाप्त हो जाता है। यदि बुरे स्वप्न दिखाई दें तो मनुष्य गौ माता का नाम ले, बुरे स्वप्न दिखने बंद हो जाएंगे। जन्म पत्रिका में यदि शुक्र अपनी नीच राशि कन्या पर हो, शुक्र की दशा चल रही हो या शुक्र अशुभ भाव 68-12 में स्थित हो तो प्रातः काल के भोजन में से एक रोटी सफेद रंग की गाय को खिलाने से शुक्र का नीच एवं शुक्र संबंधी कुछ दोष स्वतः समाप्त हो जाता है। गाय के घी का एक नाम आयु भी है। आयुर्वेद घृत अत गाय के दूध घी से व्यक्ति दीर्घायु होता है। हस्त रेखा में आयु रेखा टूटी हुई हो तो गाय का घी काम मिले तथा गाय की पूजा करें। देशी गाय की पीठ पर जो कक्कत कुबड़ होता है
वह बृहस्पति गुरु है। अतः जम पत्रिका में यदि बृहस्पति अपनी नीच राशि मकर में हो या अशुभ स्थिति में हो तो देशी गाय के इस बृहस्पति भाग एवं शिवलिंग रूपी ककुद के दर्शन करने चाहिए। गुण चने की दाल रखकर गाय को रोटी भी दें। यदि रास्ते में जाते समय गौ माता आती हुई दिखाई दें तो उन्हें अपने दाहिने ओर से जाने देना चाहिए। यात्रा सफल होगी। जिस घर में गाय होती है उसमें वास्तु दोष स्वतः ही समाप्त हो जाता है। जम पत्रिका में सूर्य चंद्र कमजोर हो तो गौ नेत्र के दर्शन करें तो लाभ होगा, क्योंकि गौ माता के नेत्रों में प्रकाश स्वरूप भगवान सूर्य तथा ज्योत्सना के अधिष्ठाता चंद्रदेव का निवास होता है। यदि यात्रा के प्रारंभ में गाय सामने पड़ जाए अथवा अपने बछड़े को दूध पिलाती हुई सामने दिखाई दें तो यात्रा सफल होती है। ज्योतिष में गोधूली का समय विवाह के लिए सर्वोत्तम माना गया है। शास्त्रों में गाय के घी को आयुर्वेद घृत भी कहा जाता है। शास्त्रों के अनुसार गाय के घी का सेवन करने से व्यक्ति दीर्घायु और स्वस्थ बनता है। यदि किसी व्यक्ति के हाथ में जीवन रेखा टूटी हुई हो तो उसे रोज गौ माता की पूजा करनी चाहिए और गौ माता के मस्तिष्क पर तिलक लगाकर आशीर्वाद लेना चाहिए। ऐसे व्यक्ति को अपने रोज के काम और पूजा अर्चना में सिर्फ गाय के घी का ही उपयोग करना चाहिए। जिन लोगों के घर में वास्तु दोषों के कारण नकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है उन्हें अपने घर में गाय पालनी चाहिए। ऐसा करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश बढ़ेगा। पितृ दोष से छुटकारा पाने के लिए अमावस्या के दिन गाय को गुड़, हरा चारा, रोटी आदि खिलानी चाहिए। इस उपाय गृह क्लेश खत्म होता है। घर के प्रत्येक मांगलिक कार्य को गोधूली बेला के शुभ मुहूर्त पर शुरू करना चाहिए। इससे घर में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है। जब भी रोटियां बनाएं तो पहली रोटी गाय की अवश्य निकाले। ऐसा करने से परिवार के सदस्यों को अच्छी सेहत का वरदान प्राप्त होता है और धन धान्य में वृद्धि होती है। पुराणों अनुसार देशी गाय की पीठ के कुबर को शिवलिंग का रूप और बृहस्पति ग्रह का कारक माना जाता है। इसलिए यदि किसी जातक की कुंडली में बृहस्पति कमजोर हो तो उसे गाय के कुबड़े चाहिए और गाय को रोटी के साथ गुड़ और चने की दाल खिलानी चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति की कुंडली में बृहस्पति मजबूत होता है। जिस व्यक्ति की कुंडली में दोष हो तो उसे रोज गाय की पूजा करनी चाहिए। गौ माता की आँखों में सूर्य और चंद्र देव का निवास होता है, इसलिए रोज सुबह उठकर गौ माता की आँखों का दर्शन करने से व्यक्ति की कुंडली में सूर्य और चंद्रमा मजबूत होते हैं और आर्थिक लाभ प्राप्त होता है। शुक्र की दशा से बचने के लिए प्रतिदिन सफेद रंग की गाय को रोटी खिलानी चाहिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे कि हर किसी तक ये वीडियो पहुंच सके और वह भी इस वीडियो के माध्यम से लाभ उठा सके। मिलते हैं नई वीडियो। महायोग टीवी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।